अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या होता है, यानी जो शख्स ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसे क्या कुछ अता करता है। इसी के साथ साथ कि दुरूद शरीफ पढ़ने से एक इंसान का मुक़द्दर बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, मुसीबतें टल जाती है, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ उसे नसीब हो जाती है। आइए इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन के कुछ वाक़यात रखूँगा कि दुरूद शरीफ के पढ़ने से कैसे उनके हालात बदल गए, ज़िंदगियाँ बदल गई और क्या कुछ उनको अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखने को मिला, क्या तब्दीलियाँ उनकी ज़िंदगी के अंदर आई। इसी के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की 20 दुरूद शरीफ के पढ़ने के 20 ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे और हदीस मुबारका, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे दिलों में इस जो दुरूद शरीफ है इसके पढ़ने का एहतिमाम हमारे अंदर पैदा हो जाए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, मशहूर सूफ़ी और बुज़ुर्ग है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा शदीद माली तंगी का सामना था। उन्होंने दुरूद शरीफ की कसरत शुरू की और अल्लाह ताला से मदद मांगी। चंद दिनों बाद एक अजनबी शख्स उनके पास आया और उन्हें सोने की एक थैली दी जिससे उनकी माली परेशानी दूर हुई। जब उन्होंने उस शख्स से पूछा कि उसे किसने भेजा तो उसने कहा, मैंने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जिन्होंने मुझे हुक्म दिया कि ये थैली तुम तक पहुँचाऊँ क्योंकि तुम दुरूद शरीफ की कसरत करते हो। अल्लाह तबारक व तआला अपना गैबी निज़ाम खोलता है और अपनी गैबी मदद नाजिल फरमा देता है उस शख्स के लिए कि जो खालिसतन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए दुरूद शरीफ को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपना गैबी निज़ाम ज़रूर फरमाता है। तो दुरूद शरीफ की कसरत से अल्लाह तबारक व तआला गैर मुतवक्के ज़राए से मदद फरमाते हैं, यानी जहाँ से हमें तवक्को नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला मदद और इंतज़ामात पैदा फरमा देता है। दूसरा वाक़या है हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीम आलिम थे। उन्होंने एक मरतबा बयान किया कि जब वो किसी मुश्किल इल्मी या रूहानी मसले में उलझ जाते तो दुरूद शरीफ की कसरत करते। एक रात उन्होंने एक पेचीदा फ़िक़ही मसला हल करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा और दुआ मांगी। ख्वाब में उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई जिन्होंने इस मसले का हल बताया। सुबह उठकर उन्होंने वही हल लिखा जो फ़िक़ह में एक अहम इजाफ़ा साबित हुआ। यानी अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं या हमारा जहन कमज़ोर हो जाता है और हम अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो दुरूद शरीफ का एहतिमाम करें। यह हमारे जहन को जो है इल्मी एतबार से मजबूत बनाता है, रूहानी एतबार से तक़वियत अता करता है और दुरूद शरीफ गुनाहों से हमें महफूज करता है। इसी तरीके से तीसरा एक बड़ा अहम वाक़या है एक ताजिर जो हर रोज़ दुरूद शरीफ की कसरत करता था। एक मरतबा समुंदरी सफ़र के दौरान तूफ़ान में फंस गया। जहाज़ डूबने के करीब था और सब मुसाफिर खौफज़दा थे। उस ताजिर ने दिल से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। अचानक तूफ़ान थम गया और जहाज़ बहिफाजत किनारे तक पहुँच गया। ताजिर ने इस वाक़े को अपनी नजात का मुआजिज़ा करार दिया और उम्र भर दुरूद शरीफ की कसरत को अपना मामूल बनाए रखा। दुरूद शरीफ ये एक इंसान के लिए मुआजिज़ा भी हो सकता है, करामत भी हो सकता है। दुरूद शरीफ नजात का ज़रिया भी हो जाता है। दुरूद शरीफ रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देता है। दुरूद शरीफ गुनाहों से बचने का ज़रिया है। दुरूद शरीफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक बेहतरीन अमल है। दुरूद शरीफ हौज़ कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का एक बेहतरीन अमल है। दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करने का एक बेहतरीन सबब है। तो इसको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं और दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, इसका मामूल अपने लिए लाज़मी बनाएं। इसी तरीके से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ का मशहूर वलीउल्लाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ درود شریف کے بہت شیدائی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید کو عدالت میں ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ خواجہ صاحب نے اسے ہدایت دی کہ وہ رات بھر درود شریف پڑھے اور اللہ سے مدد مانگے۔ مرید نے عمل کیا اور اگلے دن عدالت میں مخالف فریق نے خود اپنا جرم تسلیم کر لیا، جس سے مرید کی بریت ثابت ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود شریف کی برکت تھی، یعنی انسان مشکلات سے نجات پا جاتا ہے، حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب بنتا ہے، یعنی جو شخص بدعملیوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لگا دیتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے بفضل خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اور بڑے زبردست جو ہے اللہ کے ولی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شدید روحانی اضطراب میں مبتلا تھے۔ انہوں نے درود شریف کی کثرت شروع کی اور مراقبے میں بیٹھ گئے۔ ایک رات انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے بایزید، درود شریف تیرے دل کے اضطراب کو دور کرے گا۔ اس کے بعد ان کا روحانی اضطراب ختم ہوا اور وہ اپنی عبادت میں مزید مستقل ہو گئے۔ یعنی درود شریف روحانی سکون اور قلب کی طہارت کا ذریعہ ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، ایک طاقت اور ایک قوت ملا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصریہ مشہور زاہدہ ہے، درود شریف کی بہت پابندی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور وہ بھوکی تھی۔ انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ایک عورت ان کے گھر کھانا لے کر آئی اور کہا، اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رابعہ کو کھانا پہنچاؤ۔ یعنی درود شریف کا پڑھنا یہ جو ہے رزق کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو مکمل طور پر پاکیزہ بنا لیں، ایمان کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اور اپنی زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ پھر تھوڑا سا درود شریف پڑھ لینا محبت کے ساتھ زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے پریشانی کو حل کر دیتا ہے۔ ہمیں جو واقعات سنتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے سبق لینے کی، کہ ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک پاکیزہ زندگی بنائیں اور اپنی زندگی کو حلال بہتر زندگی بنائیں، اور پھر دیکھیں اپنی زندگی کے مسائل حل کیسے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ اس نے قید میں درود شریف کی کثرت شروع کی۔ ایک رات اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ جلد رہا ہو جاوے گا۔ اگلے دن دشمنوں نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے رہا کر دیا۔ مرید نے واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، جنہوں نے فرمایا کہ درود شریف کی برکت، یہ درود شریف کی برکت ہے۔ درود شریف کی بے شمار برکتیں، بے شمار فضائل اور بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ تو جو شخص اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہے اپنی زندگی میں تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ اسی طریقے سے 20 احادیث مبارکہ درود شریف کی فضیلت پر اور اس کی برکت پر، کہ ہمیں اس کے پڑھنے سے کیا کچھ ملتا ہے، وہ ایک ایک سنتے جائیے گا تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے اور ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو درود کا پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔
तीसरी हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान में मुअल्लक़ रहती, यानी लटकी रहती है, दुआ आसमानों तक नहीं जाती। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है जब तक कि दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, और जब दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। हदीस नंबर 4 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा जो मेरी उम्मत में से मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ता हो। हदीस नंबर 5 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बख़ील है वो जो मेरे नाम का ज़िक्र सुनकर दुरूद ना पढ़े, यानी सबसे ज़्यादा बख़ील है वो शख्स कि जो हुजूर का नाम सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर भी दुरूद ना पढ़े, तो सब एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जुमा के दिन मेरी कब्र पर दुरूद पढ़ो तो मुझ तक पहुँचता है, यानी दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है खुसूसन जुमा के दिन। इसी तरीके से हज़रत औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पेश किया जाता है। जुमा के दिन कसरत से हमें दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना चाहिए। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, दुरूद पढ़ने वाले के लिए मेरी शिफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके लिए 100 हाजतें पूरी करता है, 30 इस दुनिया में और 70 आखिरत में। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम का जिक्र हो और दुरूद ना पढ़ा जाए उसकी नाक कटती है, यानी कंजूस है, बख़ील है। दुरूद ना पढ़ना बाइसे शर्मिंदगी है, बाइसे शर्मिंदगी है दुरूद शरीफ का ना पढ़ना। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पढ़ता है उससे मेरी शफाअत नसीब होगी। इसी तरीके से हदीस नंबर 12 हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 3 बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी तरीके से 13 नंबर पर हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ना तुम्हारे लिए नूर का बाइस है पुल सिरात पर, यानी जो रास्ता, जो पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक उस पर हम सब को गुजरना होगा, तो जो शख्स इस दुरूद शरीफ को पढ़ेगा, कसरत से पढ़ेगा, तो वहाँ उसके लिए नूर होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाला मेरी उम्मत का सबसे अजीम शख्स है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं यानी दुरूद शरीफ पढ़ना फरिश्तों की दुआओं का सबब बनता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ने से दिल की सख्ती दूर होती है, दिल नरम होता है, दिल पाकीज़ा बन जाता है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ना जन्नत के दरवाज़ों को खोलता है, यानी दुरूद जन्नत में दाखिले का ज़रिया बनता है। इसी तरीके से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वालों के नाम मुझे पेश किए जाते हैं। इसी तरीके से हज़रत
ابو हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है। दुरूद पढ़ना रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, बरकत का सबब है, ज़रिया है और एक बेहतरीन अमल है, दुआओं की कबूलियत के लिए बेहतरीन अमल है। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो मेरी उम्मत का खैर खा है, यानी उम्मत के लिए खैर खाही की अलामत है। तो मेरा अजीज़ों, ये थी 20 अहादीस मुबारका दुरूद शरीफ के पढ़ने की फ़ज़ीलत पर। तो हम सब को एहतिमाम करना चाहिए और हम सब को जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करना चाहिए और हमें कसरत के साथ दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना चाहिए। और दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए सिर्फ हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, किसी को दिखलाने के लिए नहीं, किसी को कहने के लिए नहीं, या शोहरत बाजी के लिए नहीं। इसी तरीके से एक वाक़या लिखा गया है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि एक गरीब औरत हर रोज़ दुरूद शरीफ की कसरत करती। एक दिन उसे ख़ाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है, इसी वजह से इसलिए तुम्हारे लिए जन्नत में महल तैयार किया गया है। तो मेरा अजीज़ों, दुरूद शरीफ एक अज़ीम इबादत है और दुरूद शरीफ हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है, शफ़ाअत है। इसी तरीके से जो है जन्नत में आला मकाम का सबब और ज़रिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर पर मुलाकात का एक बेहतरीन अमल है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने का ज़रूर एहतिमाम करना चाहिए और इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए और वो भी दुरूद शरीफ पढ़ करके अपनी ज़िंदगी के हालात को बदलने वाले बन जाएं। इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब की दुआएं अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सब के आमाल को, सब के नेक आमाल को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और अपना कमेंट ज़रूर करें, अपना कोई तजर्बा ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए।